नमस्कार, बहुत स्वागत है आई इंडिया पर आप सभी का। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में 117 केंद्रों पर 3 अक्टूबर से शुरू होगी धान की खरीद, और बात होगी डीएमएसपी ने गोपाल घाट का निरीक्षण कर परखी प्रतिमा विसर्जन की व्यवस्थाएं। फिर बात करेंगे निःशुल्क दलहन तिलहन बीज के लिए 12 अक्टूबर तक कराना होगा पंजीकरण। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे अष्टमी पर्व पर ललिता देवी दर्शन को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। भाजपा कोर कमेटी बैठक में भाग लेंगे जिले के प्रभारी मंत्री। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने आरोपी को सुनाई 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा। सीतापुर में 3 अक्टूबर को होगा ऐतिहासिक भरत मिलाप। सीतापुर पुलिस ने शातिर हिस्ट्री सीटर समेत 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। सीतापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नष्ट कराया 66 किलो मादक पदार्थ। नवागत प्रभारी निरीक्षक ने व्यापारियों संग बैठक कर दिया कड़ा संदेश। युवा वैज्ञानिक मुनीर को 12 शोधार्थियों की सूची में मिली जगह। मिशन शक्ति अभियान के तहत एक दिन के लिए एसओ बनी छात्रा। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। राजधानी से सटे सीतापुर में धान खरीद की 1 अक्टूबर की बजाय 3 अक्टूबर से होगी। हालांकि 117 केंद्रों पर धान खरीद की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी केंद्रों पर तौल के उपकरण और पर्याप्त बोरों की व्यवस्था हो गई है। जिला खाद्य एवं वितरण अधिकारी उदय प्रताप सिंह सिसोदिया ने बताया कि 1 एवं 2 अक्टूबर को अवकाश होने की वजह से 3 अक्टूबर से धान क्रय केंद्र खुलेंगे। इस साल कामन धान 2369 रुपए और ग्रेड ए धान 2389 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया किसान धान बिक्री के लिए अपना पंजीकरण जरूर करा लें ताकि उन्हें समर्थन मूल्य पर बिक्री करने में कोई असुविधा न हो। डिप्टी आरएमओ ने अपील की है किसान केंद्र पर साफ सुथरा और सूखा धान लाए। उन्होंने बताया कि अब तक 346 किसान पंजीकरण करा चुके हैं, जिनका सत्यापन किया जा रहा है। सीतापुर में खाद्य विभाग के 27, पीसीएफ के 44, पीसीयू के 35, यूपीएसएस के 8, भारतीय खाद्य निगम के 2 एवं मंडी समिति का 1 केंद्र समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदारी करेगा। उन्होंने बताया इस बार जिले को 1,63,000 मैट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। संसदीय कार्य, चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण मंत्री एवं सीतापुर के प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह 1 अक्टूबर को सीतापुर आएंगे। प्रभारी मंत्री दोपहर 1:45 पर सीतापुर पहुंचेंगे। यहां लोक निर्माण विभाग में भाजपा और कमेटी की बैठक में भाग लेंगे। प्रभारी मंत्री द्वारा विचार परिवार के 2 प्रमुख कार्यकर्ताओं से भेंट की जाएगी। दोपहर 3 बजे पुनः लखनऊ के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। डीएम अभिषेक आनंद, एसपी अंकुर अग्रवाल ने शहर के गोपाल घाट का निरीक्षण किया। डीएमएसपी ने घाट पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि संपर्क मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त की जाए। उन्होंने आपात स्थिति के लिए गोताखोरों और नावों का प्रबंध करने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सदर धामनी एम दास मौजूद रहीं। मिशन शक्ति अभियान के तहत ब्लॉक खैराबाद के ग्राम पंचायत रहीमाबाद में आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु रहे। महिला कल्याण विभाग, डीडीओ और बीडीओ के द्वारा लगभग 450 टैबलेटों का वितरण किया गया। आयुष्मान आरोग्य केंद्र बसंतपुर में भी दवाइयां बांटी गईं। कृषि विभाग किसानों को मसूर, अलसी, सरसों आदि के निःशुल्क बीज उपलब्ध करा रहा है। इसके लिए किसानों को 12 अक्टूबर 2025 तक पोर्टल के माध्यम से बुकिंग करानी होगी। उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने बताया रबी वर्ष 2025 और 26 में मसूर 8 किलोग्राम, अलसी और सरसों के 2-2 किलोग्राम की किट किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। लाभार्थियों का चयन लॉटरी पद्धति द्वारा डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। किसान एग्री दर्शन 2 पोर्टल पर स्वयं बुकिंग कर सकते हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के अभियान के तहत निक्षय मित्रों का पंजीकरण कर उन्हें टीबी मरीजों को गोद दिलाने का कार्यक्रम किया गया। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार देशमणि ने बताया इस दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा 30, हाजी फिरदौस अख्तर फाउंडेशन द्वारा 10 टीबी मरीजों को पोषण पोटली वितरित की गई। कार्यक्रम में सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन संजीव मेहरोत्रा, सचिव ललित श्रीवास्तव, फरहज बेग सनी, डॉक्टर इमरान खान, पूनम मिश्रा, राजीव आनंद, साजिद असनैन, सादाब, अब्दुल्ला अंसारी, फिरोज अख्तर,
जावेद अंसारी, आशीष टंडन, राहुल टंडन, अभिषेक कुमार दीक्षित, आशीष कुमार दीक्षित मौजूद रहे। शारदीय नवरात्रि अष्टमी पर्व पर श्रद्धालुओं ने नैमिष तीर्थ स्थित मां ललिता देवी का दर्शन पूजन किया। भक्तों ने सुबह 5 बजे से ही मंदिर में दर्शन करना शुरू कर दिया। अष्टमी पर्व होने की वजह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। आचार्यगणों ने परिसर में देवी पाठ व मंत्र जप अनुष्ठान किया। श्रद्धालुओं द्वारा कन्याओं को भोज कराया गया। सुबह की आरती में तमाम श्रद्धालु शामिल रहे। तहसील मिश्रिख क्षेत्र के लोहारखेड़ा स्थित मां भवानी शक्तिधाम मंदिर परिसर में जल्द ही भव्य हाल बनेगा। इसकी घोषणा महोत्सव में पहुंचे मिश्रिख से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव ने की। विधायक महोत्सव के दूसरे दिन दीदी माहेश्वरी के भजनों को श्रवण करने पहुंचे। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, महोत्सव आयोजक डॉक्टर जयवीर सिंह सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। लखनऊ महानगर के भाजपा नेता व अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी रिजवान अली नवरात्रि की पावन बेला पर महमूदाबाद के विभिन्न दुर्गा पूजन के आयोजनों में सम्मिलित हुए। सबसे पहले वह लखनऊ से भुरकुड़ा बाजार गए, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इसके बाद वह महुआड़ा पहुंचे, जहां लोगों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद सरैया स्टेशन स्थित दुर्गा पूजन महोत्सव में पहुंचे। इन आयोजनों के अलावा भी कई आयोजनों में शामिल हुए। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता मौजूद रहे। लहरपुर के पक्का तालाब स्थित रामलीला मैदान पर सोमवार की रात बारात निकाली गई। आदर्श श्री राम लीला कमेटी के तत्वाधान में रासलीला मंडल के कलाकारों ने सजीव मंचन किया। राम बारात में भव्य झांकियां सजाई गई। बारात पक्का तालाब तीर्थ से चलकर अंबरसराय मोहल्ले से होते हुए भोलिया बाबा मंदिर, खात्रियाना चौराहा, सब्जी मंडी, पाटन दीन चौराहा, राम जानकी मंदिर, तिराहा, बसहिया टोला होते हुए पुनः पक्का तालाब तीर्थ पहुंची। राम बारात का जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान रामलीला कमेटी के पदाधिकारी प्रमोद कुमार टंडन, अखिलेंद्र यादव, निखिल मेहरोत्रा, वीरेंद्र पुरी, राजेश्वर रस्तोगी, निरंकार मेहरोत्रा, विशाल कुमार, रामानंद अवस्थी, प्रमोद वाजपेयी, भगवान दीन त्रिवेदी, उमेश मेहरोत्रा, पूर्व नगर अध्यक्ष रामे वाजपेयी, मनोज गुप्ता, बलराम लोधी, मनीष शुक्ला, शिवम मिश्रा, देवेंद्र पांडे सहित भारी संख्या में नगर के संभ्रांत नागरिक सभासदगण के साथ सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया परिसर में किसान गोष्ठी संपन्न हुई। गोष्ठी में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ के कृषि विज्ञान संकाय से जुड़े 42 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। केंद्र के वरिष्ठ एवं वैज्ञानिक अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों की सराहना करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी में छिपी ऊर्जा, प्रयोगशीलता आधुनिक कृषि के स्वर्णिम भविष्य की नींव है। इस दौरान रावे कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर रीमा, डॉक्टर आनंद सिंह, डॉक्टर शिशिर कांत सिंह, सचिन प्रताप तोमर, डॉक्टर शुभम, साक्षी कुमार, प्रतिभागी छात्र अमित कुमार, अवनीश कुमार, आयुष पटेल, फरहान दाऊद, हर्ष पांडे सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। नगर खैराबाद के बीसीएम अस्पताल के पास अवध स्कूटर एजेंसी का भव्य स्वागत किया गया। नए दौर की इस एजेंसी ने इलाके के लोगों को बेहतर सुविधाओं का तोहफा दिया। एजेंसी का शुभारंभ मुख्य अतिथि आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, नगर पालिका परिषद खैराबाद चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने कहा कि एजेंसी न सिर्फ व्यापार के क्षेत्र में एक नई पहचान बनेगी, बल्कि लोगों को रोजगार और सुविधा दोनों उपलब्ध कराएगी। चेयरपर्सन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता ने उद्घाटन के क्षणों को यादगार बताते हुए स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि एजेंसी उनकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। इस मौके पर प्रोपराइटर हसन खान, प्रोपराइटर बबलू, अभिषेक मिश्रा, निहाल कुरैसी, बादशाह अंसारी, नूर नेता जावेद अंसारी, नईम सैयद, पवन पांडे, गौरव गुप्ता, आलोक वाजपेयी मौजूद रहे। शारदीय नवरात्र की अष्टमी पर्व पर ललिता आश्रम में कन्या भोज किया गया। पुजारी लाल बिहारी शास्त्री ने कन्याओं को भोज कराते हुए दक्षिणा प्रदान की। पुजारी लाल बिहारी शास्त्री ने बताया, नवरात्रि में प्रतिदिन 251 कन्याओं को भोज कराया गया है। पिसावा कस्बे के रामलीला मैदान पर चल रही रामलीला में 9वें दिन कलाकारों ने शिवरी मिलन, राम सुग्रीव मित्रता, लंका दहन का मंचन किया। जय मड़ैया सेवा बाबा समिति द्वारा आयोजित रामलीला का शुभारंभ बाबू सिंह इंटर कॉलेज के प्रबंधक देवेश सिंह ने किया। इस मौके पर कलाकार परविंदर सिंह, हरदीप मौर्य, शुभम सिंह, सुनील कश्यप, अमित पाल का अभिनय सराहा गया। शारदीय नवरात्र की अष्टमी पर आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने नैमिषारण्य की मां ललिता देवी मंदिर का पुजारी अटल बिहारी शास्त्री ने वेद मंत्रों के साथ पूजन कराया और चूनर उड़ाकर आशीर्वाद दिया। राज्य मंत्री ने हवन कुंड में आहुतियां दी। सांडा सकरन स्थित चौकी पर पीस कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रभारी निरीक्षक मुकुल प्रकाश वर्मा ने कहा कि सभी लोग आपसी सौहार्द कायम रखते हुए त्योहार मनाएं। उन्होंने ग्राम प्रधानों को अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने के लिए प्रेरित किया।
पीस कमेटी की बैठक में मनोज कुमार, हीरालाल, रामचंद्र, कय्यूम अंसारी, अनुपम जायसवाल, अनूप यादव, मोनू रस्तोगी, आयुष मिश्रा, शिवम देशराज, चौकी प्रभारी ब्रिजेंद्र सिंह मौजूद रहे। मिश्रिक के मां भवानी शक्तिधाम लोहारखेड़ा में चल रहे 2 दिवसीय महामाया महोत्सव के बाद मां की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मां भवानी शक्ति केंद्र से होकर गांव का भ्रमण करते हुए पुनः शक्तिधाम पहुंची। इस दौरान संरक्षक डॉक्टर जयवीर सिंह, पंकज सिंह, निशांत चौहान, प्रणव चौहान सहित श्रद्धालु मौजूद रहे। ब्लॉक सकरन की ग्राम पंचायत महाराज नगर में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने डीएम को पत्र लिखकर पूरे प्रकरण की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल सपा नेता शुभम रस्तोगी ने जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत कराते हुए आरोप लगाया है कि महाराजनगर के दशहरा तालाब का सौंदर्यीकरण कागजों पर किया गया। इसके बाद सांसद राकेश राठौर ने डीएम को पत्र लिखा। अपर जिला जज कोर्ट संख्या 9 विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्स शैलेंद्र वर्मा ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास, 15,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर 2 महीने का अतिरिक्त कारावास भोगने का आदेश न्यायालय ने दिया है। कोर्ट ने थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके के ग्राम जार निवासी आरोपी शिवा को 10 वर्ष के सश्रम कारावास, 15,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। सनातन धर्म पर हो रहे लगातार कुठाराघात के विरुद्ध अनेक जातियों में बटे समाज को संगठित करने पर बल दिया गया। सामाजिक समरसता पर आयोजित विशाल सम्मेलन में नैमिषारण्य सहित कई प्रमुख स्थानों से आए संत महात्माओं ने अपने विचार रखे। मछेटा क्षेत्र के प्राथमिक पाठशाला आदिलपुर के पास आयोजित कार्यक्रम में महामंडलेश्वर विद्यानंद सरस्वती, हनुमानगढ़ी महंत बजरंग दास, बनगढ़ आश्रम महंत संतोष दास, महंत बजरंग मुनि, बिमल बजरंगी, महंत नारायण दास, स्वामी देवानंद गिरी, राम कुमार दास, अनुभव दास, स्वामी ओम पुरी, महामंडलेश्वर सदा शिवेंद्रानंद, सुरेश दास, प्रीतम दास, अवध प्रांत बजरंग दर के सह संयोजक महेंद्र पांडे, साध्वी मुछा सहित तमाम गणमान्य मौजूद रहे। शहर के अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। विजयदशमी से पहले आयोजित प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने रामायण के पात्रों की रूप सज्जा, कविता पाठ, स्वतंत्रता सेनानियों का अभिनय, पोस्टर प्रतियोगिता सहित कई रोचक अभिनय किए। विद्यालय के एमडी मंजू जिंदल, प्रधानाचार्य जावेद कमल ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। श्री श्री सर्वजनीन दुर्गोत्सव आंख अस्पताल में महाअष्टमी पूजा बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। पुरोहित दुर्गा पदो चक्रवर्ती ने पूजन संपन्न कराया। इसके बाद मां का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया। पूजन में मुख्य रूप से एन चटर्जी, रंजीत दास, संजीव दास, आकाश राय, विश्वजीत पोले, श्यामल दत्ता, पंकज मुखर्जी, दीपक विश्वास, शांतनु दत्ता, निमिष दास, प्रदीप राय, डॉक्टर पीके राय, बीसी मजूमदार, नीता दास, श्यामली पोले, अपर्णा दास, देवो दास, वंदना राय, इला दत्ता, वंदना राय, नीता मुखर्जी, नीता दास, श्यामली पोले, इला दत्ता, सुधा विश्वास, निधि चक्रवर्ती, मंजली मुखर्जी, प्रियंका विश्वास, अपर्णा दास, गीतिका दत्ता, राखी मौजूद रही। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर में गुप्ता इंटरप्राइजेज इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर शोरूम का भव्य उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने फीता काटकर शुभारंभ किया। मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर स्थित शोरूम के उद्घाटन के मौके पर नगर पालिका परिषद खैराबाद प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू, पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, भाजपा नेता सागर गुप्ता, अनूप खैतान, संजीव गुप्ता टिंचू मौजूद रहे। सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर में 26 वर्षों में स्थापना लिपिक पद पर सेवाएं दे रहे शंभू शरण सिंह को सेवानिवृत्त पर विदाई दी गई। हाईवे स्थित शिव सरोज गार्डन में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने शंभू शरण सिंह के कार्यकाल की सराहना की। उन्हें अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कमलापुर गन्ना समिति चेयरमैन प्रतिनिधि रवि प्रकाश सिंह, पूर्व गन्ना समिति चेयरमैन कमलापुर प्रदीप कुमार सिंह, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक कमलापुर संजीव कुमार मिश्रा, सचिव कमलापुर गन्ना समिति माधवराम, पूर्व गन्ना समिति सचिव कमलापुर
मुनेन्द्र यादव, मेहुल कुमार समिति डायरेक्टर विपिन दीक्षित, गन्ना पर्यवेक्षक राम प्रताप रावत, विजय चौधरी, संजय सिंह, राम खिलावन, मोहम्मद वसीम, शिवशंकर सिंह, प्रधान हरदी, मोहम्मद प्रमोद जायसवाल, ओमकार नाथ मिश्रा, लक्ष्मण यादव, भूपेंद्र सिंह, शिवम सिंह, कल्लू सिंह, अच्छे लाल, मनोज कुमार, अंबुज मिश्रा, आशीष कुमार, गीता सिंह, मंजू सिंह मौजूद रहीं। बिस्वा के एलपिस ग्लोबल स्कूल में गांधी शास्त्री जयंती पर भव्य कार्यक्रम किया गया। शुभारंभ विद्यालय डायरेक्टर उमंग राजवंशी ने दीप जलाकर किया। विद्यार्थियों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। एकेडमी के एवेंजर्स और स्टूडेंट स्ट्राइकर्स के बीच क्रिकेट मैच हुआ। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए इरफान अली को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। एकेडमी के एवेंजर्स ने शानदार जीत दर्ज की। इस दौरान प्रधानाचार्य दीपा चंद्रा सहित दर्शक मौजूद रहे। तहसील बिस्वा के अंतर्गत मानपुर क्षेत्र में हाईटेक कंप्यूटर एकेडमी का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख शांति यादव ने किया। उन्होंने उद्घाटन करते हुए कहा, डिजिटल युग में कंप्यूटर की व्यापक जानकारी जितनी जरूरी है, उससे ज्यादा कंप्यूटर चलाना और उसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। इस मौके पर प्रबंधक राहुल कुमार शारिक सईदुल ने बताया कि एडीसीए, डीसीए, बीसीसी, सीसीसी, टैली सहित कई कोर्स कराए जाएंगे। उद्घाटन के मौके पर एसबीआई कॉलेज के प्रधानाचार्य रहबर प्रतापगढ़ी सहित गणमान्य मौजूद रहे। केसरिया हिंदू वाहिनी ने संगठन का विस्तार किया। अब तक व्यापार मंडल से जुड़े दीपिल अरोड़ा को केसरिया हिंदू वाहिनी के युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया। इस नियुक्ति पर संस्थापक अतुल मिश्रा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए दीपिल अरोड़ा ने कहा कि वह सीतापुर में संगठन को मजबूत करेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र और ब्लॉक तक टीम का विस्तार किया जाएगा। दीपिल अरोड़ा को युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा अचिन मेहरोत्रा, मुख्य मोर्चा जिला अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष वर्षा सिंह सहित केसरिया परिवार ने हर्ष व्यक्त किया है। कोतवाली मिश्रिक क्षेत्र का हरदोई सीतापुर मार्ग गड्ढों में तब्दील होकर रह गया। गड्ढे हो जाने से आए दिन हादसे हो रहे हैं। बताया जा रहा, सोमवार को क्षेत्र के गजोदरपुर की सुषमा अपने पति दिनेश के साथ बाइक पर सवार होकर मिश्रिक आ रही थी। करियाडीह गांव के पास गड्ढों में फंसकर बाइक अनियंत्रित हो गई और बाइक पर बैठी सुषमा सड़क पर जा गिरी, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। सुषमा को तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नगर सिदौली के आधार पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने डांडिया नृत्य प्रस्तुत कर मन मोह लिया। शारदीय नवरात्र पर विद्यालय में भव्य कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम व्यवस्थापक सत्यम पांडे की देखरेख में संपन्न हुआ। छात्रा परी, आराध्या, लक्ष्मी, स्वाति राजपूत, सगुन, प्रभा, वाल्मीकि ने डांडिया नृत्य प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की। इस मौके पर प्रबंधक त्रिपुरेश बाजपेयी सहित शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। शहर के प्रेमनगर निवासी योगेश नरूला की आंखें कैसे दुनिया देख सकेंगी। सक्षम संस्था के मीडिया प्रभारी विकास अग्रवाल ने बताया, 55 वर्षीय योगेश नरूला का निधन हो गया। उनके भाई जगदीश नरूला और पम्मी नरूला ने नेत्रदान की इच्छा जताई, जिसके बाद संस्था के संदीप भरतिया ने अस्पताल के डॉक्टरों से संपर्क कर योगेश की कार्निया सुरक्षित करवा ली, जो जरूरतमंदों को लगा दी जाएंगी। इस मौके पर महामंत्री मुकेश अग्रवाल, अध्यक्ष अक्षत अग्रवाल, सुभाष अग्निहोत्री मौजूद रहे। विकास अग्रवाल ने बताया, सक्षम संस्था द्वारा 267वां नेत्रदान कराया गया है। अयोध्या की परंपरा हो या सीतापुर की धरती, हर बार जब भरत मिलाप और राजगद्दी का आयोजन होता है तो आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। सीतापुर में एक बार फिर इतिहास को दोहराते हुए 3 अक्टूबर को परंपरा भरत मिलाप और राजगद्दी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। श्री राम, लक्ष्मण और भरत मिलन की उस भावनात्मक झांकी को देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इससे पहले 2 अक्टूबर की शाम को राम यात्रा काव्य संध्या का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रसिद्ध कवि सुमित ओरछा समेत अन्य कविगण अपने काव्य पाठ से आस्था और साहित्य की गंगा बहाएंगे। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों की इस श्रृंखला में सीतापुर को फिर से भक्ति और उत्सव के रंगों से सरोबार कर दिया गया है। भरत मिलाप समिति सीतापुर अध्यक्ष अमित वाजपेयी मीतू, उपाध्यक्ष राकेश त्रिपाठी ने बताया कि भव्य आयोजन न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का पर्व बनेगा, बल्कि सीतापुर के सांस्कृतिक इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ देगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सीतापुर का विजयदशमी उत्सव 2 अक्टूबर की सुबह 8 बजे मनाया जाएगा। विजयदशमी उत्सव पर सिंघानिया इंस्टीट्यूट में विशेष तैयारियां की गई हैं। आयोजकों ने बताया, इस दौरान शस्त्र पूजन कार्यक्रम भी किया जाएगा। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने सातिर हिस्ट्री सीटर अपराधी सहित 2 अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया, सीओ बिस्वा अमन सिंह के नेतृत्व में थाना रेउसा पुलिस टीम ने गौराहरा मजरा सुपौली के रहने वाले शातिर अभियुक्त जलील उर्फ जल्ला, लोनियनपुरवा मजरा मानपुर सीकरी के गुल्लू उर्फ इंद्रेश को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 1100 रुपए नगद, अवैध शस्त्र, जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।
गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अरुण प्रताप सिंह, स्वरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल राहुल कुमार, कांस्टेबल कौशल कुमार, संजय, महेंद्र वर्मा, योगेश शामिल रहे। मिशन शक्ति अभियान के तहत सीतापुर पुलिस लगातार विद्यालयों, महिला चौपालों के जरिए जागरूकता अभियान चला रही। महिला थाना मिशन शक्ति टीम ने लखनऊ पब्लिक स्कूल में छात्राओं को जागरूक किया। उप निरीक्षक अर्चना शुक्ला ने हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। इसी तरह थाना महमूदाबाद के मीरा नगर पब्लिक इंटर कॉलेज, थाना रामपुर कला के चौधरी BR यादव शिक्षण संस्थान सिधौली क्षेत्र के बाड़ी स्थित पंचायत भवन, हनुमान मंदिर पड़ाव, थाना कोतवाली नगर, थाना सदरपुर, थाना सदना, खैराबाद सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में बालिकाओं, महिलाओं को जागरूक किया गया। सीतापुर पुलिस ने 9 वांछितों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना रामपुर कला के ने 1, मिश्रिक पुलिस सदर ने 2, थाना रेउसा पुलिस टीम ने 4 वांछितों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा 4 थानों से संबंधित मादक पदार्थों के कुल 13 अभियोगों का माल निस्तारित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि CO सदर नेहा त्रिपाठी के नेतृत्व में 4 थानों पर अवैध मादक पदार्थों से संबंधित कुल 66.706 किलोग्राम मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण कराया गया है। सीतापुर पुलिस ने शातिर हिस्ट्री सीटर अपराधी को चोरी से संबंधित माल और नकदी समेत गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक कुमार सिंह ने बताया कि लहरपुर CO विशाल गुप्ता के नेतृत्व में थाना तालगांव पुलिस टीम ने हिस्ट्री सीटर मनोज को गिरफ्तार किया है। मनोज के पास से 1675 नकदी आभूषण और अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक नूर मोहम्मद, हेड कांस्टेबल आशीष अशोक शामिल रहे। पुलिस लाइन सभागार में समारोह का आयोजन कर सेवानिवृत्त उप निरीक्षक ओम प्रकाश सोनकर, उप निरीक्षक गिरिजा शंकर तिवारी को विदाई दी गई। CO नगर विनायक भोसले ने सेवानिवृत्त उप निरीक्षकों को पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान विभाग में उनके द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना भी हुई। इस दौरान RICU बालक राम वर्मा मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। सदर कोतवाली के नवागत प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने पदभार ग्रहण करने के बाद व्यापारियों के साथ बैठक की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गलत कार्य करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के धर्मचंद जैन, उमेश शुक्ला, श्याम कुमार तिवारी, अभिजात मिश्रा सहित व्यापारी नेता मौजूद रहे। जनपद लखीमपुर खीरी के बिजुआ ब्लॉक परिसर में पत्रकार महासंघ की नई बिजुआ इकाई का गठन किया गया। इस दौरान पवन जायसवाल को अध्यक्ष, सोनू शुक्ला को महामंत्री चुना गया। नवीन कार्यकारिणी में सतीश त्रिवेदी, कोषाध्यक्ष आसिफ अली सिद्दीकी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय यादव, सुशील गुप्ता, मंत्री नागेंद्र प्रताप शुक्ला को मीडिया प्रभारी बनाया गया। कमल मिश्रा ने रामनिवास को ब्लॉक संरक्षक मनोनीत किया। जिले के युवा वैज्ञानिक मुनीर ने बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आयोजित वेरिएबल इनोवेशन फोरम 2025 के लिए 12 शोधार्थियों की सूची में शामिल किया गया है। बता दें, मुनीर ने फोरम में आयोजित साइंटिफिक पोस्टर प्रेजेंटेशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जन शिक्षा समिति अवध प्रदेश द्वारा 36वां प्रांतीय खेलकूद समारोह मिनी खेलकूद स्टेडियम खखरा मैगलगंज में संपन्न हुआ। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, मितौली SDM मधुसूदन गुप्ता ने खेलकूद समारोह के समापन के मौके पर पहुंचकर विचार रखे और मेधावियों को पुरस्कृत किया। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। महिंद्रा सरस्वती शिशु मंदिर की छात्रा साक्षी त्रिपाठी को 1 दिन के लिए थाना अध्यक्ष बनाया गया। पलिया थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी की कुर्सी पर बैठकर छात्रा साक्षी त्रिपाठी ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। छात्रा ने IGRS पर आई शिकायतों का निस्तारण भी किया। इस दौरान कॉलेज की छात्रा ओमी शाह, नीलू मौर्य, निधि तिवारी मौजूद रही। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।